नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, विनर इंस्टीट्यूट के फाउंडर डायरेक्टर होने के नाते मैं आपका सर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आपसे ये दरख्वास्त है कि ये जो पूरा वीडियो है आप अच्छी तरह से समझ कर लें। हम एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, चेन रूल, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। इसका बड़ा महत्व है एग्जाम में। आप ये चीज समझिए कि पिछले 23 साल के मेरे अनुभव में मैंने एक चीज सीखी है कि जिन प्रॉब्लम्स को ट्रेडिशनल तरीके से लोग करते हैं, अगर हम लोग उसको छुड़ाते हुए थोड़ा लॉजिकल चले और लॉजिकल अप्रोच से उसको छुड़ाए तो बड़े आसानी से उस क्वेश्चन को हम बना पाते हैं। कि एनी हाउ आपको ये समझ में आना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट का और एक्यूरेसी का बड़ा रोल है। तो आप समझिए, अगर हम क्वेश्चन को छुड़ाते हैं तो किस तरह से छुड़ाना चाहिए। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए हम लोग सीधी शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की, और आपको बड़ा मजा आएगा इसको सीखने के लिए। हमारा कंसंट्रेशन लॉजिकल अप्रोच, टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी पे रहेगा। ये तीन फैक्टर हमारे लिए बड़े महत्व रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। विनर इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है www.winner-institute-india.com। आप इसे देखिए, आपको बड़ी अच्छी जानकारी इसके ऊपर मिलेगी, नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो चेन रूल क्या होता है, पहले इस चीज को समझ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी आप देखिए, जैसे कि आप गाड़ी का स्पीड बढ़ाते हैं, तो घर से आप निकलते हैं क्लासेस आने के लिए कि कहीं भी किसी पर्टिकुलर जगह जाने के लिए, तो आपको ये समझ में आता है गाड़ी का स्पीड बढ़ाया आपने, तो जितना ज्यादा स्पीड बढ़ाया उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर हुआ। ऐसा होता है कि नहीं, कि आपने स्पीड बढ़ाया गाड़ी का, अगर आपने स्पीड बढ़ाया तो जितना ज्यादा डिस्टेंस आप कवर करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा। तो स्पीड बढ़ा वैसे डिस्टेंस भी ज्यादा कवर हुआ। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने पैसा ज्यादा खर्चा किया, अमाउंट ज्यादा खर्चा किया, तो जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है वो भी ज्यादा आएगा। अमाउंट ज्यादा खर्चा करोगे तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, प्राइस जो भी हो उसका, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस, आप समझे, जितना ज्यादा पैसा खर्च करोगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ आर्टिकल्स आप खरीद पाओगे। आप समझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि जो चीज आपने एक चीज बढ़ाएगी उसका असर दूसरे एलिमेंट पे भी वो बढ़ जाएगा। वैसे अगर एक चीज कम करोगे तो दूसरी भी चीज कम हो जाएगी। आपने स्पीड घटाया तो डिस्टेंस भी कम कवर होगा, आपने अमाउंट कम खर्चा किया तो आर्टिकल्स भी कम आएंगे। तो ऐसे जो फैक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप चीजों को समझ कर लीजिए। अभी आप देखिए कि अगर आपने स्पीड, आप घर से आप क्लासरूम या किसी पर्टिकुलर जगह आपके स्कूल जा रहे हो और आपने गाड़ी का स्पीड बढ़ाया, तो आप देखिए कि हर दिन अगर आपको आधा घंटा लग रहा हो तो अभी आज 20 मिनट लग रहे होंगे, ठीक है ना। तो स्पीड बढ़ाया तो टाइम फैक्टर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्पीड बढ़ाया तो टाइम फैक्टर क्या होता है, स्पीड बढ़ाया तो टाइम कम लगेगा। ये जो चीजें हो रही, अगर आपने काम के लिए आदमी ज्यादा लिए, जिसके लिए आप समझे कि पहले 15 लोग काम कर रहे थे, अभी आप 25 लोग काम के लिए बढ़ाए, तो पहले जो एक टाइम लग रहा था उसको 10 दिन लग रहे होंगे, तो आज उसको मान लो कि 6 दिन लगेंगे। आप समझिए, तो कभी भी एक चीज आपने बढ़ाई तो दूसरी चीज क्या हो रही, कम हो रही। तो आप समझिए, ठीक है ना। काम करने वालों की संख्या बढ़ाई तो टाइम कम लग रहा है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि काम करने वालों की संख्या बढ़ी तो उतनी कार्यक्षमता बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा। सिंपल चीजें है बेटा, आप बिल्कुल भी इसका टेंशन मत लीजिए। रोजमर्रा की जिंदगी के एग्जाम्पल से हमको इसे पढ़ना है। हम उन्हीं चीजों को देखेंगे कि जो आपके हर दिन के जो एग्जाम्पल्स है उसके आधार पर हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। आप समझिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। फिर आगे आता है कि जॉइंट वेरिएशन। वो जॉइंट वेरिएशन क्या होता है उसको हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, अभी हमें उसकी जरूरत नहीं। जितनी भी एग्जामिनेशंस मार्केट में होती है, ठीक है ना, जैसे बैंकिंग क्षेत्र की हो गई, उसमें तो सब आ गए, एसबीआई, आरबीआई, आईबीपीएस, सभी एग्जामिनेशंस आ गए, ठीक है ना। कोऑपरेटिव बैंक से लेके हर एग्जाम आ गई। फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से लेके हर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर ढेर सारी एग्जाम आ गई, ठीक है ना। आप समझिए, ठीक है। तो आपको हर एक जगह, इवन यूपीएससी का सीसैट होने दीजिए, तो आपको ये चैप्टर बड़ा महत्व रखता है।
इस चैप्टर में आप जो कुछ भी हमसे पढ़ेंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों, आप समझे, क्योंकि एग्जाम के लिए तो आप जाते हो और क्या होता है वहां आप डिसाइड करके जाते हो, जितनी चीजें वैसे हो नहीं पाती। क्यों, क्योंकि आपका अपना एक मनसूबा होता है, चलो ठीक है, डिसाइड करके जाते हो कि ऐसे में छुड़ाऊंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, बट एब्रप्ट क्वेश्चनिंग, कुछ तो भी नया ही कुछ आ गया या प्लान आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो सब चीजें चेंज हो जाती है। तो उस हिसाब से आपका टाइम आपके हाथ में रहने के लिए हमने क्या करना चाहिए उसके ऊपर काम करते हैं। चलिए देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये पहला सवाल छुड़ाने से पहले हम लोग एक चीजें देखते हैं कि एक सिंपल आपको टेक्निक मैं बताना चाहता हूं कि 150 150 दो ये नंबर लिया मैंने। अभी आप देखिए, मैं ऐसे फ्रैक्शन से उसको मल्टीप्लाई करता हूं कि जिसमें पहला उदाहरण देखिए कि जिसमें डिनोमिनेटर की तुलना में न्यूमरेटर की संख्या छोटी है। आप देखिए 150 को मैंने ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर की तुलना में न्यूमरेटर की संख्या छोटी है। दूसरे बार देखिए 150 को मैंने सेम नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया जिसमें डिनोमिनेटर की तुलना में न्यूमरेटर की संख्या बड़ी है। ठीक है, तो आप देखिए क्या इसका असर होगा। अगर मैं डिनोमिनेटर की तुलना में न्यूमरेटर अगर छोटा रखा तो ये जो संख्या है इसके ऊपर उसका क्या असर होगा। देखो 5 से डिवाइड करेंगे 150 को तो 30 आ जाएगा, सही है, और फिर क्या हो जाएगा, 30 दूनी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो संख्या छोटी हो गई, आप समझ पा रहे होंगे कि संख्या क्या हो गई, छोटी हो गई। 150 से 60 हो गई, न्यूमरेटर छोटा रखा तो संख्या छोटी हो गई। आपको ये क्या करना है, इसका यूसेज में आपको मैं समझाऊंगा, एप्लीकेशन पार्ट में इसका क्या यूसेज है वो आपको समझाऊंगा। अब आप देखिए 150 को मैं 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोस्तों। अब देखिए कि डिनोमिनेटर की तुलना में न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है। डिनोमिनेटर की तुलना में न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है। तो आप देखिए अभी 2 से डिवाइड किया तो कितना हो रहा है, 75 हो रहा है। 150 को डिवाइड किया मैंने तो कितना हो रहा है, 75 हो रहा है। 75 इंटू 5 तो ये कितना हो गया, 375। अब आप देखिए संख्या क्या हो रही, बड़ी हो रही। अगर न्यूमरेटर बड़ा रखा तो संख्या बड़ी हो रही, ठीक है ना, न्यूमरेटर बोला तो अंश, ठीक है ना। सो आप देखिए कि न्यूमरेटर की जो संख्या है अगर वो डिनोमिनेटर की तुलना में बड़ी रखी तो क्या हो गया, संख्या बड़ी हो गई, 150 से 375 हो गई। अगर डिनोमिनेटर की तुलना में न्यूमरेटर छोटा रखा तो संख्या क्या हो गई, छोटी हो गई, ठीक है, 150 से 60 हो गई। ये अगर आपने लॉजिक समझ कर लिया तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया बेटा। आपको बस इतना समझना है, ठीक है ना, कि किसी संख्या को बड़ा करना है तो न्यूमरेटर में बड़ी संख्या रखना है, डिनोमिनेटर में छोटी संख्या रखना है। किसी संख्या को अगर छोटा करना है तो न्यूमरेटर में छोटी संख्या रखनी है, डिनोमिनेटर बड़ा रखना है, बस, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर के आधार पर हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपको ऑलमोस्ट सभी एग्जामिनेशंस में मिलेगा, इस क्वेश्चन को आपको देखना है, ठीक है ना। अब आप देखिए, सो इफ 8 men can reap 80 hectares, 8 men can reap 80 hectares in 24 days, how many hectares can 36 men reap in 30 days? हिंदी में देखिए उसी क्वेश्चन को पढ़ते, यदि 8 आदमी 24 दिनों में 80 हेक्टर फसल काट सकते हैं तो 36 आदमी 30 दिनों में कितनी हेक्टर फसल काट सकते हैं, ठीक है ना। अब आप समझिए इसमें फैक्टर कौन से उसको देखते हैं। तो आपके पास जो फैक्टर्स आते हैं आपको उसके ऊपर काम करना है। तो फैक्टर नॉर्मली इतने फैक्टर आते हैं। सो टी फॉर टाइम, ई फॉर इफिशियंसी, टी फॉर टाइम बोला तो टाइम आवर्स में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, ठीक है ना। सो ई इफिशियंसी बोला तो कार्यक्षमता, कितनी कार्यक्षमता है। एम फॉर मैन, मशीन, जो भी करता है, काम करने वाला है, ठीक है ना। फिर डी फॉर डेज, डेज ये भी टाइम फैक्टर है, आप समझिए। डब्ल्यू वो है वर्क का डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि वर्क है क्या, काम कौन सा है, कौन सा काम किया जा रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिखना है। तो आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वर्क का डिस्क्रिप्शन आएगा। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वर्क का डिस्क्रिप्शन आएगा। अगर आप ये चीज जान लेते हैं तो आप आराम से, कुछ फॉर्मूला नहीं है, आप समझिए, ठीक है ना। एक तो लॉजिकल अप्रोच और दूसरा आपको एक ही याद रखना है, अगर फॉर्मूले से भी छुड़ाते हैं आप तो आप डिनोमिनेटर में वर्क लिखेंगे,
चलिए पहले फॉर्मूला बेस छुड़ाते हैं हम लोग, ठीक है ना, फिर लॉजिक से छुड़ाएंगे, ठीक है ना। आपको दोनों चीजें ग्रहण करनी है, समझ कर लेनी है और अप्लाई करनी है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स बड़े इस तरह से होते हैं कि वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में फॉर्मूले से बन सकते, कुछ प्रॉब्लम बड़े ऐसे हो सकते हैं कि जो लॉजिक से बनते, तो उसमें दूसरा कुछ नहीं लगता है, फॉर्मूला नहीं लग पाता है, ठीक है ना, तो हम लोग देख पाते हैं। चलिए देखिए, सो 8 आदमी है, सो इसमें एफिशिएंसी का कुछ रोल नहीं है, आवर्स का कुछ रोल नहीं है। सो आप देखिए 8 आदमी, काम कौन सा है, काम कौन सा है, फसल काटना काम है, फसल काटना काम है, ठीक है ना, रिपिंग द फील्ड काम है। अब उसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, पहले कितना दिया है, 80 हेक्टर्स दिया है, पहले कितना दिया है, 80 हेक्टर्स दिया है। आप समझिए 80 हेक्टर्स लैंड को उसने रिपिंग किया 8 आदमी ने, कितना दिन में, 24 दिन में, कितना दिन में, 24 दिन में, सही है, 24 दिन में किया। फिर हाउ मेनी हेक्टर्स, तो आपको वर्क का डिस्क्रिप्शन पूछा है, वर्क का डिस्क्रिप्शन पूछा है, और कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने किया ये काम, 36 लोगों ने किया, कितने दिन में किया, 30 दिन में। आप देखिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आपके सामने है, हम लोग इसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा पेन का कलर बदल देते बेटा, तो सो दैट आपको आसानी हो जाएगी समझने में चीजें, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे, चलिए देखिए अभी, तो मेरे ख्याल से 6 से डिविजिबल है दोनों तरफ, 6 से डिवाइड करते, 6 4 24, 6 6 36, सही है। फिर चलिए देखिए अभी, फिर 8 1 8, 8 10 80 हो गए, ठीक है। फिर चलिए देखिए अभी, फिर बे दूनी 4, बे त्रिक 6, और ये फिर से 2 से डिवाइड किया तो आपने 15 पा लिया, ठीक है, चलेगा। तो ये W इधर चला जाएगा और ये 10 इधर मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 15 इंटू 3 कितना हो गया, 45 हो गया, और W उधर चला गया, सो इसने वर्क, आप देखिए तो वर्क इक्वल टू क्या आएगा, देखिए अभी वर्क इक्वल टू क्या आएगा, आप समझ कर लीजिए। सो 15 त्रिक 45 हो गया, और ये 10 उसको मल्टीप्लीकेशन में गया, तो आपको आंसर कितना मिल रहा है, आपको आंसर मिल रहा है, आपको आंसर मिल रहा है W का, आपको आंसर मिल रहा है W का, कितना मिल रहा है, 450 मिल रहा है, 450 हेक्टर। अब देखिए सीधा सीधा ये 15 इंटू 3 45 हो गया, इंटू 10 कितना हो गया, 450 हो गया, 450 हो गया, ठीक है ना, 450 आपका आंसर आया। सो 450 हेक्टर आपका आंसर आया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आया। तो चलिए इसको लॉजिकल अप्रोच से देखते हैं, लॉजिकल अप्रोच से इसको कैसे देखते हैं, ठीक है ना। सो लॉजिकल अप्रोच से भी देखते हैं, आप समझिए चीजों को। तो अब लॉजिकल अप्रोच से इस चीज को छुड़ाने की कोशिश करते हैं बेटा। अब आप देखिए, सबसे पहले मैं पुराना तरीका अपना मिटा देता हूं, सो दैट आपको आसान हो जाए। तो फॉर्मूला वाला अप्रोच मैंने मिटा दिया, हम लोग आसानी से लॉजिकल अप्रोच से काम करते हैं। चलिए देखिए, ठीक है। अब आप देखिए एकदम आसान आसान है, फॉर्मूले से हमने बनाकर दिखाया आपको, अभी लॉजिकल अप्रोच से। सबसे पहले तो क्या पूछा गया, जो पूछा गया वो पहले कितना था, आपको पूछा गया हाउ मेनी हेक्टर्स, आपको पूछा गया हाउ मेनी हेक्टर्स, हाउ मेनी हेक्टर्स आपको पूछा गया कितनी फसल काटते हैं, बराबर है। सो फसल पहले कितनी काटी है, 80 हेक्टर्स की फसल काटी है। तो जो पूछा गया उसको लिख लो कि भाई ये 80 हेक्टर्स की कहानी है, और ये है क्या, वर्क है, ये क्या है, वर्क है, ठीक है। जो पूछा गया पहले कितना था उसको हमने लिख लिया, और उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया कि वो टाइम है, इफिशिएंसी है, मैन है, डेज है, वर्क है, क्या है वो हमने लिख लिया, सही है। अब आप देखिए दो दो फैक्टर जो आएंगे उनको हम कंपेयर करेंगे वर्क के साथ, खुद को लॉजिकली पूछेंगे कि 8 आदमी पहले काम कर रहे थे, अभी कितने आदमी काम कर रहे, 36 आदमी काम कर रहे। काम करने, खुद से सवाल पूछिए, काम करने वालों की संख्या बढ़ गई, 8 से 36 हो गई, काम करने वालों की संख्या बढ़ गई, तो काम क्या होगा, काम पे क्या असर होगा, ज्यादा काम होगा। आप समझिए किसके साथ कंपेयर करना है, वर्क के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि वर्क पूछा है उसने, ठीक है ना। काम करने वालों की संख्या बढ़ गई तो काम ज्यादा होगा, ज्यादा होगा बोला तो बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे। याद है हमने वो 150 वाली कहानी की थी, 150 में 2/5 5/2 से मल्टीप्लाई किया था। संख्या को बड़ा करना है तो न्यूमरेटर बड़ा रखेंगे, संख्या को छोटा करना है तो न्यूमरेटर छोटा रखेंगे। अब आप देखिए 80 हो गया, 80 हो गया, 80 हो गया, तो 36 ऊपर 8 नीचे, क्योंकि संख्या को बड़ा करना है। काम करने वालों की संख्या बढ़ गई तो काम बढ़ गया, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कहीं भी अगर 90% 10% आपको डाउट भी है, आपको धीरे धीरे आप थोड़ा सा
उसके ऊपर काम करें तो अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। देखिए अभी अगला देखते हैं सवाल कि 24 दिन है अभी 30 दिन है, 24 दिन है अभी 30 दिन है, 24 दिन है और 30 दिन है, काम करने वालों की संख्या कम होगी, काम करने वालों की संख्या, ठीक है ना। सो अब सॉरी ठीक है ना, 24 दिन है 30 दिन है, तो काम के लिए जो समय है वो क्या मिला, ज्यादा मिला। 24 दिन से काम करने के लिए समय क्या मिला, ज्यादा मिला। काम करने के लिए समय ज्यादा मिला तो उसका असर वर्क पे क्या होगा। 24 दिन से अभी क्या हो रहा है, 30 दिन हो रहा है, काम करने के लिए समय ज्यादा मिला तो काम क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपल, ठीक है ना। आप खुद से सवाल पूछिए, रोजमर्रा की जिंदगी का सवाल है। समय ज्यादा मिला तो काम ज्यादा, सिंपल, ठीक है ना। ज्यादा काम तो बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे। अगर कम निकला तो क्या, छोटी संख्या ऊपर, वही करना है, ठीक है। अभी इसे छुड़ाते हैं, हम इसको छुड़ाते हैं, बिल्कुल लॉजिकल छुड़ाते हैं। आप देखिए 8 से डिवाइड किया 10 बन गया, ठीक है ना। फिर 12 दूनी 24, 12 त्रिक 36 हो गया, 2 15 30 हो गया, ठीक है ना। 15 त्रिक 45 आया और वो 10 का 0 तो कितना आया। अब आप देखिए सिंपल है, ठीक है ना। सो आप देखिए तो उसने बोला हाँ कितना हुआ, 450 हुआ। सो 15 त्रिक 45 हुआ इंटू 10 हुआ, सो कितना हुआ, सिंपल 450 हुआ, 450 हेक्टर। यही आंसर हमारा पहले भी आया था, फॉर्मूले से आया था। अभी आपको लग रहा होगा कि क्यों लॉजिकल अप्रोच चला रहे, क्यों नहीं बस फॉर्मूला मेथड चलाते। उसका कारण है कि आपको जब बड़े क्वेश्चंस, बड़े लेवल के क्वेश्चंस है, उसमें ये दोनों अप्रोच आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है ना। बड़े लेवल के जो क्वेश्चंस है, दोनों अप्रोच में आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर, ठीक है ना। ये आप समझे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक्यूरेसी सीखना है तो दोनों चीजें आपको बखूबी सीखनी है बेटा, ठीक है ना। आप समझिए, मैं इतने साल के अनुभव में मैंने ये बखूबी सीख कर लिया कि दोनों चीजें काम में आती है, ठीक है ना। दोनों चीजें वक्त पे काम में आती है। तो चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल, पहला सवाल समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझा वो थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लो और फिर से देख लो एक बार, ठीक है ना, फिर से देख लो। तो सो दैट, चलिए तो ज्यादा समय न गवाते हुए हम सेकंड क्वेश्चन पे काम करते हैं। 10 cows can eat 10 bags of grain in 10 days. How many days will it take for 1 cow to eat 1 bag of grain? ये सही है। यदि 10 गाय 10 दिनों में 10 बोरी अनाज खा सकती है तो एक गाय 1 बोरी अनाज खाने में कितने दिन लगेंगे। आप समझिए, सीधा क्वेश्चन, एकदम आसान सवाल। मैं बेसिक से एडवांस लेवल के सब क्वेश्चनिंग करवा कर ले रहा हूं। इसके बाद का वीडियो मैं परसेंटेज पे लेने वाला हूं, जो कम से कम 12 घंटे का लेक्चर है, 12 आवर्स का लेक्चर है, जिसमें कंप्लीट परसेंटेज आपको 150 से 200 सवाल उसमें कंप्लीट करके दूंगा। सो दैट आपको एक पूरा आइडिया उसका आ जाएगा कि परसेंटेज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में किस तरह से उसको डिवाइड किया जा सकता है, और आप भली बाती तरीके से, अच्छी तरीके से उसको समझ पाएंगे, ठीक है ना। उससे आपका टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी दोनों सही हो जाएगा। आप चलिए देखिए अभी। सो 10 cows can eat 10 bags of grain. 10 गाय 10 दिनों में 10 बोरी अनाज खाती है। अब आप देखो लॉजिकली आप इसको विदाउट राइटिंग छुड़ा सकते हो। कैसे कि 10 गाय 10 बोरी अनाज 10 दिन खा रहे, तो एक एक गाय एक एक बोरी खा रही कि नहीं, ठीक है। एक गाय 1 बोरी अनाज खा रही है, 10 गाय 10 बोरी, तो एक गाय को 1 बोरी दिया होगा, तो एक गाय 1 बोरी 10 दिन लगा रहे होंगे कि नहीं। एक गाय 1 बोरी खा रही तो उसको कितना टाइम लग रहा है, वैसे बाकी गाय को लग रहा है 10 गाय, तो एक गाय 1 बोरी अनाज कितने दिन में खा रही, 10 दिन में, खत्म हो गया। विदाउट राइटिंग आपको समझ में आ रहा है क्या। 10 गाय है 10 बोरी अनाज है, तो आप हर एक गाय को कितना देंगे, 1-1 बोरी देंगे। तो एक गाय 1 बोरी अनाज, वो खुद ही बता दिया 10 दिन लगा रही, उनको सबको मिलके 10 दिन लग रहा है, तो एक गाय को भी 10 दिन ही लग रहा है। अभी आप देखिए इसको लॉजिकली छुड़ाते हैं, ठीक है ना। सो पहले तो हम फॉर्मूले से छुड़ाते कि भाई टेम्ड अपॉन डब्ल्यू हमारा फॉर्मूला था, तो इसको छुड़ाते। देखो अभी सो कहानी हम लिखने की कोशिश करते कि ये हमारा फॉर्मूला था। चलिए तो यहाँ पे टाइम फैक्टर कुछ है नहीं, एफिशिएंसी कुछ है नहीं, काम करने वाले लोग कौन है, गाय है, कि 10 गाय 10 दिन में 10 बोरी अनाज खाना, बोरी अनाज खाना, कितना बोरी, 10 बोरी, ये उनका काम था। तो काम का डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा, एक गाय 1 बैग ऑफ ग्रेन को कितने दिन में खाती है, हाउ मेनी डेज, सिंपल है। अब आप देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटा। 10-10 कट हुआ,
और बचा यहाँ डेज, यहाँ बचा 10, तो कितना आंसर आया? 10 आया आंसर, हमने उसको निकाल दिया था। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, आप समझे, एकदम आसान आसान क्वेश्चन, बेसिक टू एडवांस में लेके जा रहा हूं, आप बखूबी बिल्कुल पेशेंस के साथ इसको सीख कर लीजिए। ठीक है ना, अगर आपको यकीन नहीं हो तो वीडियो के एंड में जाइए कि किस क्वालिटी का डिफिकल्टी लेवल मैंने अटेंड किया है, उसको देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि पहले क्वेश्चन से अगर बढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना बेटा, तो चलिए देखिए, अभी लॉजिकल अप्रोच लगाते हैं। सो लॉजिकल अप्रोच में चलाते हैं। ठीक है ना, सो लॉजिकल अप्रोच में काम करते हैं तो आपको एक आइडिया आ जाएगी। ठीक है, चलिए लॉजिकल अप्रोच में हम करते क्या थे, हम ये बोलते थे कि भाई जो चीज पूछी गई है वो पहले कितनी थी उसको निकालो। हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे, तो कितने दिन लग गए थे पहले? 10 दिन। जो चीज पूछी गई है वो पहले कितनी थी उसको निकाल लो, लिख लो, और उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिखो, डेज है वो। ठीक है ना, कि 10 दिन लग गए थे, तो जो भी है। अभी बाकी जो दो दो संख्याएं है, 10 काऊ की 1 काऊ होगी, 10 गाय काम कर रही थी पहले, काम करने वाले लोग, अभी 1 गाय हो गई। ठीक है ना, 10 गाय की 1 गाय हो गई, 10 गाय की 1 गाय हो गई, काम करने वालों की संख्या कम हो गई, खाना खाने वालों की संख्या कम होगी, खाना खाने वालों की, अनाज खाने वालों की संख्या कम होगी। तो आप देखिए, अभी 10 गाय की 1 गाय होगी, तो इसके साथ कंपेयर करो तो टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम लगेगा, काम कम हो गया ना। ठीक है ना, अब आप देखो टाइम, आप देखिए 10 गाय है, अभी 1 गाय हो गई। ठीक है ना, सो 10 गाय की 1 गाय होगी, तो आप समझिए कि पहले अब टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, ज्यादा लगेगा। ठीक है, हाँ, मैं क्या बोला आपको समझ में आ रहा है क्या? आप कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, आप सीधी सीधी समझो। जो भी काम है, पहले 10 लोग कर रहे थे, अभी कितने लोग कर रहे हैं? 1 आदमी कर रहा है। ठीक है ना, पहले 10 आदमी काम कर रहा था, उसी काम को 1 आदमी कर रहा है। ठीक है, हाँ, 10 आदमी का काम अगर 1 आदमी कर रहा है तो टाइम क्या होगा? ज्यादा लगेगा। टाइम क्या फैक्टर है? डेज, तो टाइम ज्यादा लगेगा। ज्यादा बोला तो 10 ऊपर 1 नीचे, बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे। ठीक है, थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना। आप देखो, काम करने वालों की संख्या कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगेगा, डेज ज्यादा लगेंगे। सही है। अब आप देखो अगला, पहले 10 बैग्स ऑफ ग्रेन थे, सही है, अभी कितना है? 1 बैग ऑफ ग्रेन। पहले 10 बोरी था, अभी कितना है? 1 बोरी है। आपको समझ में आ रहा है? तो काम का क्वांटम क्वांटिटी कम हो गया कि 10 चीजें बनानी थी, अभी 1 चीज बनानी है, 10 चीजें खानी थी, अभी 1 चीज खानी है। ठीक है ना, काम कम हो गया तो टाइम कम लगेगा। काम कम, टाइम कम। खुद से सवाल पूछे तो कम बोला तो 1 ऊपर 10 नीचे, 10 10 कट हुआ, बचा 10, 10 डेज आपका आंसर है। सही है। आप देखो, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसानी से आपने बना लिया उसको। ठीक है ना, आसानी से आपने बना लिया उसको कि भाई पहले 10 डेज का कहानी था, अभी कितना है? 10 डेज। जो पूछा गया पहले कितना था उसको लिख लिया हमने। फिर पहले 10 गाय काम कर रही थी, काम करने वालों की संख्या 10 से 1 हो गई, काम करने वालों की संख्या 10 से 1 हो गई, तो टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि काम करने वालों की संख्या कम हो गई। जो करता है, जो काम करता है, उसकी संख्या कम होगी तो अपने आप टाइम ज्यादा लगेगा। सो 10 ऊपर लिखा। ज्यादा बोला तो बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे। फिर क्या हो गया? फिर बोला उसने पहले 10 बैग ग्रेन खाना था, बोला तो 10 बोरी खाना खाना था, अनाज खाना था, अभी 1 ही बोरी का काम है। अब आप समझो 10 चीजें बनानी थी, 1 चीज बनानी है, 10 काम करने थे, अभी 1 काम करना है, तो काम कम हो गया, तो उसका असर इस फैक्टर पे क्या होगा? जिसको निकालना है उस फैक्टर पे क्या असर होगा कि 10 चीजें बनाने की बजाय अभी 1 काम करना है, 10 काम की जगह 1 काम करना है, तो टाइम कम लगेगा। तो कम बोला तो छोटी संख्या ऊपर, बड़ी संख्या नीचे। कैलकुलेशन कर लो, बन गया सवाल। तो आपका आंसर आएगा 10 डेज। चलिए, तो अगले सवाल पे जाते हैं हम लोग। मैं कोशिश कर रहा था कि आप थोड़ा सा, आपका आंसरिंग क्या हो, आप दोनों तरफ सोचे और आपको सही मायने में इसका प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। ठीक है ना, चलो तो आप देखिए अभी क्या हो रहा है कि टाइम जो है, टाइम फैक्टर है, उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है ना, 6 laborers can build a wall in 10 days. How many laborers of double the efficiency are needed to build 3 such walls in 5 days? इसका मतलब क्या है? आप हिंदी में देखिए, 6 मजदूर 10 दिनों में 1 दीवार बना सकते हैं। 6 मजदूर क्या कर रहे? 10 दिनों में 1 दीवार बना रहे। फिर 5 दिनों में ऐसी 3 दीवारें बनाने के लिए
दो गुनी क्षमता वाले, ठीक है ना, डबल द इफिशियंसी, कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। आपको समझ में आ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि इस बार एफिशिएंसी वाला भी कैरेक्टर है, एफिशिएंसी वाला भी कैरेक्टर है। अभी आप देखिए, इसको हम लॉजिकली छुड़ाते, ठीक है ना। आप अगर इसको लॉजिकली छुड़ाते तो क्या होगा, आप लॉजिकली छुड़ाते तो क्या होगा, तो आप सीधा सीधा समझे कि लॉजिकली क्या होगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए लॉजिकली क्या होगा। आपको पूछा क्या उसने कि कितने मजदूरों की आवश्यकता है, उसने बोला कि हाउ मेनी लेबर्स। जो पूछा गया पहले कितना था, जो पूछा गया पहले कितना था, ठीक है ना। जो पूछा गया तो लॉजिकल अप्रोच से छुड़ाते, ठीक है ना, लॉजिकल अप्रोच से छुड़ाते। जो पूछा गया लेबर्स बोला तो मेन, ठीक है ना। सो आप देखिए पहले कितने थे, 6 थे। जो पूछा गया वो पहले कितने थे, 6 थे। कभी भी जो पूछा गया पहले कितने थे उसको निकाल लो, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिख लो, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब आप देखिए हो गया। फिर उसने बोला कि एक वॉल बनानी थी, कितनी दीवार बनानी थी, एक। अभी कितनी दीवार बनानी है, 3 दीवारें। काम बढ़ गया। काम कौन सा था, दीवारें बनाना काम था। पहले एक दीवार बनानी थी, अभी 3 दीवारें बनानी है। काम बढ़ गया, काम बढ़ गया, 1 से 3 गुना काम बढ़ गया। तो आप देखिए तो उसका असर काम करने वाले लोगों पे, मेन पे, लेबर्स पे क्या होगा, क्या होगा। आप देखो काम बढ़ गया तो काम करने वाले आदमी ज्यादा लगेंगे। बाकी सब फैक्टर सेम समझ लो, ठीक है ना। आप बताओ कि काम करने वालों, काम बढ़ गया तो काम बढ़ गया तो लोग भी तो बढ़ाने पड़ेंगे, लोग बढ़ाने पड़ेंगे। तो 3 ऊपर, बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे, क्योंकि लोग बढ़ गए तो काम बढ़ गया। काम बढ़ाना है तो बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे। फिर आगे बढ़ते, फिर उन्हें बोला कि डबल द इफिशियंसी, कि भाई ये लेबर जो है, जो पहले वाले की तुलना में 2 गुनी क्षमता वाले लोग हैं। अब आप बताओ कि अगर जो लेबर 10 दिन में एक काम कर रहा है और दूसरा लेबर डबल क्षमता वाला उसको 5 दिन में करेगा कि नहीं, हाफ डेज में कर लेगा, क्योंकि उसकी कार्यक्षमता डबल है। सो वही तो अगर 2 गुनी कार्यक्षमता है तो लेबर कितने लगेंगे, आधे लगेंगे। लेबर कितने लगेंगे, आधे लगेंगे। आप समझो, जो काम पहले 10 लोग कर रहे थे, अभी 2 गुनी क्षमता वाले कितने दिन में करेंगे, गारंटी से 5 दिन में करेंगे। अगर 6 मजदूर पहले लग रहे थे तो अभी 3 ही लगेंगे, तो उसके हाफ लोग लगेंगे। समझ में, कार्य क्षमता बढ़ी तो उस तुलना में नंबर ऑफ लेबर्स की संख्या घटी, ठीक है। अब आप देखो आगे बोला उसने, पहले कितने दिन में काम हो रहा था, अभी 10 दिन में हो रहा था। अभी कितने दिन में होना चाहिए, 5 दिन में। काम के लिए समय पर्याप्त जो नहीं दिया, पहले 10 दिन दे रहे थे, अभी 5 ही दिन दे रहे। तो पहले जो 10 दिन का समय है उसको आधा कर दिया। तो मुझे एक बात बताइए, तो पर्याप्त समय मिलने के लिए कि 5 दिन में 10 दिन का काम होने के लिए टाइम फैक्टर कम किया, तो लेबर्स की संख्या ज्यादा लगेगी कि कम लगेगी, ज्यादा लगेगी। ज्यादा लेबर्स लगाएंगे तो कम से कम समय में काम हो जाएगा, कम समय में, आधे समय में काम हो जाएगा। तो 10 ऊपर 5 नीचे, सिंपल है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए इसके ऊपर काम करते बेटा। 5 दूने 10 कट हो गया, 6 3 18, sin 3 18 हो गया। सो 18 लेबर्स लग रहे। कितने लेबर्स लग रहे, 18 लेबर्स लग रहे। तो हमारा आंसर हो गया 18 लेबर्स, हमारा आंसर हो गया 18 लेबर्स। एकदम आसान आसान, ठीक है ना। आप एक बार फिर से देख लो तो आपको लॉजिकल अप्रोच अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई 6 लेबर क्यों लिखे, क्योंकि लेबर्स पूछे थे कितने लगेंगे। जो पूछा गया वो पहले कितना था उसको लिख लिया, 6 लेबर लिखा। फिर बोला एक काम था उसका 3 गुना काम करना है, काम 3 गुना हो गया तो लेबर्स की संख्या भी ज्यादा लगेगी। फिर बोला इफिशियंसी 2 गुनी होगी, अरे इफिशियंसी डबल करोगे तो लोगों की संख्या आधी लगेगी, तो 1/2 कर दिया। फिर बोला कि 10 दिन का काम 5 दिन में करो, अरे 10 दिन का काम 5 दिन में करना है तो काम करने वालों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। सिंपल सिंपल लॉजिक है। तो बड़ी संख्या ऊपर, 10 ऊपर 5 नीचे, खत्म। उसको छुड़ाया, 18 हमारा आंसर है। हमारा आंसर क्या हो गया, 18 लेबर्स। अगर आप इसको फॉर्मूला मेथड से भी छुड़ाते, आप देखिए, सो टेम्ड अपॉन डब्ल्यू, इसमें क्या क्या नहीं है, अभी इसमें क्या क्या नहीं है, आवर्स नहीं है, ठीक है ना। अब आप देखो क्या क्या बोल रहा है वो, कैसे कैसे बता रहा है कि 6 लेबर भाई कितना दिन में काम कर रहे, 10 दिन में काम कर रहे। और कितना काम कर रहे, एक वॉल बना रहे, ठीक है ना। और दूसरे लेबर्स 5 दिन में। अब आप देखो एफिशिएंसी की कहानी करते, एफिशिएंसी कहानी करते, ठीक है ना। उसने क्या बताया, अभी आप देखिए उसने क्या बताया, ठीक है ना। एफिशिएंसी क्या हो गई, 2 गुनी एफिशिएंसी हो गई। एफिशिएंसी क्या हो गई, 2 गुनी एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 1 एफिशिएंसी, तो यहाँ पे 2 है।
आपको समझ में आ रहा है? दूसरे टाइम में उसकी दोगुनी एफिशिएंसी होगी। तो चलिए इसको छुड़ाते हैं हम लोग। सिंपल लॉजिकल अप्रोच है। अब आप देखिए 5 दूने 10 कट हो गया, न्यूमरेटर डिवाइड कर रहे, फिर ये 3 इधर मल्टीपल में गया तो 3 से का 18 हो गया, 3 6 जा 18 हो गया। सो कितना आया मेन? 18 मेन रिक्वायरमेंट है। सिंपल कहानी है, सिंपल कहानी। आप देख लो बेटा, आप देख लो, आपको अपने आप नजरिया समझ में आ जाएगा कि टाइम फैक्टर है, एफिशिएंसी है, और टाइम फैक्टर एफिशिएंसी मैन और डेज। तो टाइम फैक्टर आवर्स मिनट सेकंड ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। तो 6 लेबर 10 दिन में एक एफिशिएंसी से एक वॉल बना रहे, तो कितने लेबर 5 दिन में दुगनी कार्यक्षमता से 3 वॉल बनाएंगे। खत्म हो गया कहानी, बस उसको छुड़ाया हमने। चलिए, उम्मीद करता हूं कि सबको समझा होगा यहां तक। देखो बेटा, एकदम आसान है कहानी। जहां तक आई है तो आपको कुछ फैक्टर्स रोजमर्रा की जिंदगी से उठाने, एग्जाम में दोनों तरीके आपको आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? उसका कारण है कि डिफिकल्टी लेवल बड़ी चेंज होती रहती है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है उसके हिसाब से आप किसमें कंफर्टेबल है, आपका आंसर कितनी बखूबी अच्छी तरह से आ जाएगा और फास्टेस्ट पॉसिबल आएगा। क्योंकि घर से प्लान करके जो हम जाते हैं वो वैसा ही होगा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब आप देखो, सिंपल कहानी है कि जो पल होते हैं वो हमारे हाथ में, टाइम फैक्टर हमारे हाथ में होता नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम लोग गए एग्जाम हॉल में गए और हम लोगों ने डिसाइड किया कि जैसे कि एग्जाम में ऐसे छुड़ाऊंगा, ये प्लान करूंगा, वो प्लान करूंगा, इतने टाइम में एक क्वेश्चन छुड़ाऊंगा, ये क्वेश्चन तो मेरे हाथ के क्वेश्चन है, ऐसा होता नहीं है। पल पल तड़पे जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। सिंपल, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। सोचा उस पल को रोक लूं हर पल के लिए, हर पल के लिए, पर वह पल भी ठहरा कुछ पल के लिए। सिंपल, ये इस तरह से सब कहानी होती है। एग्जाम है ना, वो कुछ पल के लिए हो। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है कि जब आप तैयारी करते हो उस मोमेंट की वो तैयारी करते हैं। जैसे हुसैन बोल्ट, अगर उसको 10 सेकंड का दौड़ है, ठीक है ना, 1 मिनट का दौड़ है, 10 सेकंड का दौड़ है, ठीक है ना, वो कैसे मेहनत करता होगा। 20 साल की मेहनत के बाद कहीं उस तुलना में दौड़ा जा सकता है। आप समझिए उसकी जो तैयारी होती है वो किस तरह से होती होगी। तो चलिए वापस आते हैं। If 6 painters can paint 18 walls in 2 weeks, how many walls of twice the area can 16 painters paint in 3 weeks? यदि 6 चित्रकार 2 सप्ताह में 18 दीवारें पेंट कर सकते तो 16 चित्रकार 3 सप्ताह में दोगुने क्षेत्रफल वाली कितनी दीवारें पेंट कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? 6 painters can paint 18 walls in 2 weeks. How many walls of twice the area can 16 painters paint in 3 weeks? ठीक है, हो गया। अब आप देखो भाई, तो सीधी सी कहानी है कि जो पूछा गया पहले क्या है, वो उसने बोला कितनी दीवारें पेंट की, ठीक है। अब आप देखो सीधे मैं लॉजिकल अप्रोच से छुड़ाता हूं। पहले जो पूछा गया वो क्या है, काम कौन सा है? दीवारें पेंट करना काम है। जो पूछा गया पहले कितना था, पूछा क्या गया, कितनी दीवारें पेंट कर सकते हो, वर्क पूछा है उसने, वर्क पूछा है, ठीक है। सो वॉल्स, कितनी दीवारें पेंट की उन्होंने पहले? 18। जो पूछा गया पहले कितना था? 18 था। अब देखिए, पहले 6 पेंटर काम कर रहे थे, 6 चित्रकार काम कर रहे थे। अभी कितने चित्रकार काम कर रहे? 16 चित्रकार काम कर रहे। 6 लोगों का काम अभी 16 लोग कर रहे। काम करने वालों की संख्या बढ़ गई। देखो बेटा, चित्रकार वित्रकार बिल्डर वो सब भूल जाओ। आप काम करने वाले लोग, काम करने के लिए समय, काम करने की एफिशिएंसी, कार्यक्षमता, ऐसे ही बात करो, अपने आप काम बन जाएगा आपका, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। काम करने वाले लोग, काम करने की क्षमता, काम करने का समय और काम, खत्म। बस इतना बोलो, बस बन जाएगा। देखो, काम करने वालों की संख्या बढ़ गई, काम करने वालों की संख्या 6 से 16 हो गई, तो काम क्या होगा? काम करने वालों की संख्या बढ़ गई तो काम भी बढ़ेगा। तो 16 ऊपर 6 नीचे, बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे, बढ़ेगा ना, ज्यादा होगा काम। फिर अब आप देखो, काम करने वालों की संख्या के हिसाब से तो कर लिया। पहले 2 सप्ताह में काम करना था, अभी 3 सप्ताह में काम करना है। पहले 2 सप्ताह में काम करना था, 2 weeks, नाउ 3 weeks।
आपको समझ में आ रहा है? पहले 2 सप्ताह का काम अभी 3 सप्ताह में करना है। काम के लिए ज्यादा समय मिले तो काम ज्यादा होगा कि कम होगा? अरे ज्यादा समय ज्यादा काम, ज्यादा समय ज्यादा काम। सो 3 ऊपर 2 नीचे। आपको समझ में आ रहा है? 3 ऊपर 2 नीचे। अब आप देखो, अब एक फैक्टर रह गया, ट्वाइस द एरिया, दोगुने क्षेत्रफल वाली दीवारें। पहले मान लो जितनी दीवार थी, जिसको हम एक दीवार बोलते थे, ये थी, अभी वो डबल हो गई, ठीक है ना। अब इसको पहले एक मानते थे, अभी इसको एक मानना है, एक दीवार मानना है। तो आप देखो क्षेत्रफल डबल हो गया तो काम बढ़ गया, काम बढ़ गया। आपको समझ में आ रहा है क्या? तो आप देखो क्षेत्रफल डबल हो गया, 2 गुना क्षेत्रफल हो गया, तो जिसको हम एक मानते थे पहले, जिसको 2 समझना चाहिए तो उसको आज 1 मान रहे हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा? काम कितना हो जाएगा? जो काउंट होगा उसका कम होगा कि नहीं? क्षेत्रफल अगर दीवार का 2 गुना हो गया तो अपने आप वो क्या हो जाएगा? लेसर हो जाएगा। सो जो वर्क हो जाएगा वो आधा हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। काउंट ऑफ द वर्क क्या हो जाएगा? काउंट ऑफ द वर्क क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है? ठीक है ना। काउंट ऑफ द वर्क क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। चलिए देखिए, अभी हम लोग काम करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। चले, 2 दूनी 4, 4 चौ 16, 6 1 6, 7 3 18, 3 चौ कितना हो रहा है बेटा? 12 हो रहा है। सो आप देखो अभी क्या क्या चल रहा है। फिर से एक बार, फिर से 18 वॉल्स इन हाउ मेनी वॉल्स ऑफ ट्वाइस द एरिया, कैन 16 पेंटर्स पेंट इन 3 वीक्स, ऐसा था। अब आप देखो, बिल्कुल सिंपल, फिर से मैं समझाता हूं कि हाँ सॉरी, 3 चौ 12, 12 त्रिक 36, ये 36 होना चाहिए। तो 36 वॉल्स हम लोगों ने करनी है, तो 36 वॉल्स, ओके ठीक है। चलिए देखिए अभी, सो ये जो कहानी है, इसके ऊपर काम करते। फिर से एक बार देखिए लॉजिकल अप्रोच में, कि पहले 18 वॉल्स पेंट कर रहे थे, 18 वॉल्स को पेंट कर रहे थे, तो 18 वॉल को पेंट करना है, 18 लिख दिया। फिर क्या बोला उसने? 6 पेंटर थे, अभी 16 पेंटर है। काम करने वालों की संख्या बढ़ गई तो काम बढ़ेगा। 16 ऊपर 6 नीचे, बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या नीचे। फिर आपको बोला पहले 2 वीक में काम करना था, अभी 3 वीक में काम करना है, तो काम के लिए समय ज्यादा बढ़ा दिया। काम के लिए समय ज्यादा बढ़ा दिया तो काम क्या होगा? ज्यादा होगा। तो 3 ऊपर 2 नीचे। फिर बोला कि जो एक काउंट है, जिस दीवार को एक मान रहे हो, अभी उस दीवार का दुगना क्षेत्रफल करना है। एक दीवार अभी दुगना क्षेत्रफल करना है, ठीक है ना। सो डबल उसका एरिया कंसिडर करना है और उसको एक दीवार मानना है, डबल उसका एरिया करके एक दीवार मानना है। तो एक दीवार, तो अभी काउंट ऑफ द वर्क जो होगा वो कम नहीं होगा क्या? आप कितना भी काम कर लो, लेकिन पहले की जो 2 दीवार मानी जाती थी उसको एक मानना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? वो हाफ हो जाएगा। सो 1 ऊपर 2 नीचे। तो खुद को सवाल पूछो, बाकी कुछ मत करो। 2 दूनी 4, 4 चौ 16, और फिर 7 त्रिक 18, 3 चौ कितना हो गया? 12, और 12 त्रिक 36, 3 चौ 12 त्रिक 36। 36 वॉल्स हमारा आंसर है, 36 वॉल्स हमारा आंसर है, ठीक है ना। अब आप देखो, सिंपल, अगर इसे टेक्निकली अगर आप फॉर्मूले से भी करना चाहते हो तो क्या होगा? टाइम फैक्टर कुछ है नहीं, वो तो डेज का वीक में दे दिया। एफिशिएंसी कुछ है नहीं, एफिशिएंसी के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए देखिए अभी, तो उन्होंने बोला मैन डेज, तो मैन कितने लगे? 6 पेंटर 2 वीक में, ठीक है ना। 6 पेंटर 2 वीक में कितनी वॉल्स? 18 वॉल्स। 6 पेंटर 2 वीक में 18 वॉल्स बना रहे थे, ठीक है ना। 18 वॉल्स बना रहे थे। और अभी कितने पेंटर है? अभी है 16 पेंटर, 3 वीक में कितने वॉल्स बनाएंगे, ठीक है ना। हम ट्वाइस द एरिया का कहानी बाद में कर लेंगे, पहले इसको कर लेते हैं हम लोग। नॉर्मली वॉल्स अगर सेम ही वॉल्स होती थी, सेम ही साइज की वॉल्स होती तो क्या होता था आंसर? तो देखिए, चलिए देखिए, बिल्कुल, तो हम लोग इसको छुड़ाते बेटा, फिर बाद में हम लोग एरिया वाला कहानी बाद में करेंगे। 6 1 6, 7 3 18, सही है। फिर 82 16, ठीक है। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ठीक है ना। सो वर्क कितना आया देखिए, 8 त्रिक 24 त्रिक 72, ठीक है ना। 72 वॉल्स बनी। अब ये 72 वॉल्स का कहानी क्या है? आपको बोला डबल उसका एरिया कर रहे, तो काउंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। काउंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो टोटल वॉल्स कितनी है?
36 वॉल्स है। टोटल वॉल्स कितनी है? 36 वॉल्स है। आपको समझ में आया क्या? जो एरिया वाला फैक्टर है उसको बाद में लिया हमने, एरिया वाला जो फैक्टर है हमने उसको बाद में लिया, तो इस तरह से उसको छुड़ाना है। चलिए देखिए एरिया वाला जो फैक्टर है उसको बाद में लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखिए, if 7 carpenters build 10 chairs in 12 days, working 8 hours a day, how many days will it take for 4 carpenters to build 15 chairs if they work for 9 hours a day? तो जो हमारा एक फैक्टर है आवर्स वाला, टाइम फैक्टर वाला, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आप इस भारत जॉब्स ऐप है हमारा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही कम बहुत ही उम्दा अच्छे वीडियोस बनाए हुए हैं, बहुत ही सुंदर वीडियोस है, 1,500 से 2,000 वीडियोस है मेरे, ऐसे ही आपको सब समझाया हुआ है। इसको आप डाउनलोड कीजिए, और जो एक प्राइस टैग भी होगा उसका बहुत ही सस्ता है। आप समझिए कि हमारे क्लासरूम का फीस तो 1 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन आप पर्टिकुलर आप इस भारत जॉब्स ऐप पे अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत ही कम प्राइस में इसको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए उसको, हार्डली 666 रुपीज में वो अवेलेबल है, आप उसे बिल्कुल खरीद सकते हैं, और बहुत आपको सभी वीडियो सभी चीजें उसमें अवेलेबिलिटी करके दी है, ठीक है ना। अभी आप देखिए, यदि 7 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में 10 कुर्सियां बनाते, तो 4 बढ़ई प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 15 कुर्सियां बनाने में कितने दिन लेंगे? सिंपल है। अब आप देखिए कि 7 कारपेंटर है, वो क्या कर रहे हैं? 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे पर डे, सो 12 दिनों में 10 कुर्सियां बनाते हैं। लॉजिकल चलते हैं हम लोग पहले फॉर्मूला बेस छुड़ाते, तो लॉजिकल चलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्या निकालने के लिए बोला है आपको बोला है कि कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे। सो पहले दिन कितने लगे, पहले उसको निकालो, 12 दिन। पहले कितने दिन लगे? 12 दिन। जो पूछा गया पहले कितना था उसको लिख दिया हमने, ठीक है ना। जो पूछा गया पहले कितना था उसको लिख दिया हमने। अभी आप देखो, पहले 7 कारपेंटर थे, अभी कितने कारपेंटर है? 4। काम करने वालों की संख्या कम हो गई, 7 से 4 हो गई। मैंने आपको जैसे कि समझाया था, काम करने के लिए लोग, काम करने वाले लोग, काम का समय और काम की कार्यक्षमता, इसके बाहर बात ही नहीं करना। 4-5 फैक्टर है, उसके ऊपर देख लेंगे, ठीक है ना। 4 फैक्टर है। अब आप देखो, काम के दिन 12 थे, 7 लोगों में से अभी 3 लोग चले गए, मान लो 7 लोगों में 7 लोग जो काम कर रहे थे, अभी 4 लोग कर रहे, तो कितने दिन? ज्यादा दिन लगेंगे, कम लगेंगे? ज्यादा दिन लगेंगे अपने आप। अब आप देखो, 7 लोगों का काम था, उसको 4 लोग करने जा रहे, तो ज्यादा दिन लगेगा। ज्यादा बोला तो बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे। फिर आप देखो, पहले 10 कुर्सियां बनानी थी, 10 चेयर्स बनानी थी, अभी 15 चेयर बनानी है, काम बढ़ गया, 10 से 15 हो गया, काम बढ़ गया तो दिन, 10 से 15 हो गया तो दिन, 10 से काम बढ़ गया तो दिन, टाइम, काम का टाइम, काम के लिए वक्त ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। अरे काम ज्यादा तो टाइम ज्यादा, ठीक है ना। का टाइम ज्यादा तो 15 ऊपर 10 नीचे, क्योंकि ज्यादा बोला तो बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे। सिंपल, ठीक है ना। अब आप देखो, फिर आगे बढ़े हम लोग, तो आपको बताया कि पहले प्रतिदिन 8 घंटे काम चलता था, अभी प्रतिदिन कितना घंटे काम चलता है? 9 आवर्स चलता है। पहले प्रतिदिन 8 आवर्स काम चल रहा था, अभी 9 आवर्स काम चल रहा है, 8 घंटा 9 घंटा। तो प्रतिदिन अगर आपने काम करने के आवर्स को बढ़ा दिया तो उससे क्या हो जाएगा? डेज कम लगेंगे कि नहीं? आप देखो, पहले 8 घंटे के हिसाब से काम करते, 9 आवर्स पर डे काम करो, ज्यादा काम कर रहे हो प्रतिदिन, तो नंबर ऑफ डेज जो है अपने आप, जो दिनों की संख्या है वो अपने आप कम हो जाएगी। हर एक फैक्टर को इसके साथ जोड़िए, तो कम हो जाएगी, तो 8 ऊपर 9 नीचे। आपको समझ में आ रहा है क्या? हर एक जो फैक्टर है उसका बदलाव आपका जो निकालना है, उसके उस फैक्टर पे, उस एलिमेंट पे क्या असर कर रहा है, बस उसको देखिए, आंसर आ जाता है। चलिए देखिए, तो हम लोग जरा थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते बेटा पेन का, सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या हो रहा है। यस, 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, 5 2 10, बेचो 8, तो कितना हो गया देखो, तो 7 4 28, तो 28 डेज का कहानी है। आपको समझ में आ रहा है क्या? सही, 28 दिन में काम खत्म हो जाएगा। कितने दिन लगेंगे? 28 डेज में काम खत्म हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। हाँ, आप बिल्कुल उसका टेंशन मत लीजिए। देखिए, मैं फिर से इसको समझाता हूं, अगर आपको
इसको लॉजिकल अप्रोच को फिर से देखना है तो आप एक बार पूरा वीडियो वापस देख लीजिए बेटा, पूरा वीडियो इसको वापस थोड़ा करके देख लीजिए। आप समझे कि 12 बार बार देखिए, आपको अपने आप समझ में आएगा कि भाई जो 4 ही फैक्टर है, एक है काम करने वाले लोग, काम के लिए समय और काम की कार्यक्षमता, 4 ही फैक्टर पे पूरा कहानी डिपेंड करता है, ठीक है ना। सो लॉजिकल अप्रोच में तो 12 जो पूछा गया पहले कितना था 12, उसको लिख दिया 12 डेज। फिर 7 लोगों का काम 4 लोग कर रहे, तो काम करने वालों की संख्या कम होगी, काम के लिए दिन ज्यादा लगेंगे। इसी के साथ कंपेयर करना भाई, इसी के साथ कंपेयर करेंगे, जिसको निकालना है उसके साथ कंपेयर करेंगे। फिर आपको बोला कि पहले 12 दिन का काम था, पहले 10 कुर्सियां बनानी थी, अभी कितनी कुर्सियां बनानी है, 15 कुर्सियां। काम बढ़ गया, 10 चीजें बनानी थी, 15 चीजें बनानी है अभी, ठीक है ना। सो काम बढ़ गया तो काम के लिए दिन समय ज्यादा लगेगा, सिंपल, ज्यादा लगेगा तो बड़ी संख्या ऊपर छोटी संख्या रहेगी। फिर आगे बढ़ते, फिर बोला कि प्रतिदिन 8 आवर्स काम हो रहा था, अभी प्रतिदिन 9 आवर्स काम हो रहा है। पर डे अगर काम बढ़ाओगे, पर डे अगर नंबर ऑफ आवर्स काम के लिए समय बढ़ाओगे तो अपने आप उसका असर नंबर ऑफ डेज पे पड़ेगा, वो नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे, तो कम लगेंगे तो 8 ऊपर 9 नीचे छुड़ाया, उसको आया 28। चलिए अगर आप इसको फॉर्मूला बेस भी छुड़ाना चाहते हैं तो उसको कैसे छुड़ाएंगे हम लोग देखते हैं। तो टाइम फैक्टर पर डे का कितना है, 8 आवर्स। इफिशिएंसी दिया नहीं है, 12 दिन में 7 लोग 12 दिन में काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं, 10 चेयर बना रहे। फिर देखिए 9 आवर्स पर डे के हिसाब से 4 लोग काम कर रहे, कितने दिन में 15 चेयर बनाएंगे। आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो सिंपल फॉर्मूले में सभी चीजें डाल दी। अभी इतना आसान आता नहीं है एग्जाम में, अभी थोड़ा सा समय बदल गया, लेकिन आप समझिए कि क्लरिकल या बाकी चीजों में आपको मिल जाएंगे ऐसे नंबर्स में। चलिए देखिए, तो मैं थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूं तो सो दैट आसान हो जाएगा। ओके चलिए देखिए, 5 से डिविजिबल है क्या, दोनों तरफ बिल्कुल है। 5 त्रिक 15, 5 दूने 10, सही है। 3 त्रिक 9, 3 चौ 12, न्यूमरेटर इधर का न्यूमरेटर उड़ा देते हैं। 2 4 8, 5 चौ 8, 4 7 कितना हो गया, 28 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आया, 28। 28 डेज में कहानी खत्म, 28 डेज में कहानी खत्म होगी, 28 डेज में कहानी खत्म होगी। सो 28 दिन में काम पूरा हो जाएगा, 28 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बड़ा अच्छा लग रहा है, 5 सवाल हो गए और हम अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, आइए कम बैक। सो बड़ा आसानी से बना रहे थे हम लोग, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि अभी धीरे धीरे हम डिफिकल्टी लेवल को बनाते हुए जा रहे हैं। और डिफिकल्टी लेवल में अब आप देखिए, 6 men can do a piece of work in 30 days of 9 hours each. How many men will it take to do 10 times the amount of work if they work for 25 days of 8 hours? जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके बाद में आपको परसेंटेज, शतक मीन्स जो परसेंटेज का है, शेकड़ेवार, ठीक है ना, परसेंटेज का जो है, टक्केवारी का जो लेक्चर है, ठीक है ना, प्रतिशत का जो लेक्चर है, उसको हम लोग पूरा 12 आवर्स का लेक्चर में अपलोड करने जा रहा हूं। जो आप उससे पढ़ेंगे, आपने लाइफ में नहीं पढ़ा है बेटा। मैं पिछले 23 इयर्स में जो कुछ भी मैंने एक ऑब्जर्वेशन पे रखा है कि ऐसे ही क्वेश्चन आता है, उसको किस तरह से हैंडल करने का आपका एक सलीका होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, टेक्निक होना चाहिए, उसको प्रॉपरली 150 क्वेश्चंस में मैं आपको डेवलप करके दूंगा। 12 आवर्स का एक 6 आवर्स का एक 2 वीडियो मैं आपके लिए डालने जा रहा हूं। आप उसको बखूबी देखिए। इसको तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप देखिए आपको क्या क्या मटेरियल अवेलेबल होता है इसके ऊपर, ठीक है ना। वैसे ही ये जो ऐप है आप इसे डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना। ये जो ऐप है इसको डाउनलोड कीजिए। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप स्कैन कीजिए। वैसे ही क्वेश्चन जो इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी हम दे देंगे, ठीक है ना। या तो 6 men can do a piece of work, ये सब फैसिलिटी उन बच्चों के लिए है जो लोग प्रत्यक्ष क्लासरूम में टीचिंग के लिए आ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। सो टीचिंग का एक एक्सपीरियंस लेने के लिए नहीं आ सकते, लेकिन घर पे भी रह के मेहनत कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये ऐप हमने डेवलप किया है। उन बच्चों के लिए अराउंड 2000 से ऊपर वीडियोस है, आप पूरा बखूबी सभी चैप्टर सीख कर लो उसमें से। चलिए देखिए, यदि 6 आदमी एक काम को 30 दिन में 9 घंटे प्रतिदिन काम करके पूरा कर सकते हैं, तो कितने आदमी 25 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 गुना काम कर सकते हैं, ठीक है ना।
सो आप देखिए 6 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days of 9 hours each. हाउ मेनी men will it take to do 10 times the amount of work if they work for 25 days of 8 hours? सही है, बिल्कुल। तो चलिए देखिए, लॉजिकल अप्रोच से पहले चलते हैं, लॉजिकल अप्रोच से पहले चलते हैं। लॉजिकल अप्रोच में पहला लॉजिक क्या है कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या पूछा है। आपके पास 4 फैक्टर है, काम, काम करने के लिए समय, काम के लोग और काम की कार्यक्षमता। देखिए काम कौन सा है, यहाँ काम है अमाउंट ऑफ वर्क, पीस ऑफ वर्क, कुछ पता है नहीं, ठीक है ना, काम है वो। उस काम को कौन कर रहा है, 6 आदमी कर रहे हैं। अभी कितने लोग कर रहे हैं, आपको बोला हाउ मेनी मेन, कितने आदमी, हाउ मेनी मेन। तो जो पूछा गया वो क्या है, 6 मेन। जो पूछा गया वो पहले कितना था, 6, उसको लिख दिया हमने। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। हर एक चीज को इसके साथ कंपेयर करेंगे कि भाई पहले एक काम करना था, अब उसका 10 गुना काम करना है। पहले एक काम करना था, अभी उसका 10 गुना काम करना है। एक काम 10 गुना काम, पहले एक काम था, काम 10 गुना हो गया, काम बढ़ गया। तो इसके साथ कंपेयर करो, तो आदमी लोग, काम करने वाले लोग ज्यादा लगेंगे। काम बढ़ गया, 10 गुना होगा तो आदमी लोग ज्यादा लगेंगे, 10 ऊपर 1 नीचे। सही है, खुद से सवाल पूछिए। काम बढ़ गया तो लोग ज्यादा लगेंगे, सिंपल। फिर बोला पहले वो काम 30 दिन में कर रहे थे, अभी कितने दिन में करना है, 25 दिन में, सिंपल। अब आप देखो कि 30 × 9 कर लेते हैं हम लोग, तो एक समय मिल जाएगा, और ये 25 × 8 कर लेते तो आपको आवर्स मिल जाएंगे। तो ये कितना हो गया, 30 × 9, ये हो गया भाई 270, ठीक है। और ये 270 आवर्स हो गए। ये कितने हो गए, 25 8 200 हो गए, ठीक है ना, 200 आवर्स हो गए। अब आप देख लो कि 270 घंटे का जो काम था वो 200 घंटे में करना है, ठीक है ना। 270 में 270 आवर्स का जो काम था वो 200 आवर्स में करना है। टाइम कम मिला कि नहीं, दोनों फैक्टर टाइम वाले थे, दिन और आवर्स का, तो डेज और आवर्स का, तो उसको मल्टीप्लाई कर लिया हमें, तो आवर्स में आ गया वो। 270 का काम, तो टाइम कम दे रहे, वो टाइम कम दे रहे काम के लिए, तो दिन मेन ज्यादा लेने पड़ेंगे। कम समय में अगर काम करना है तो लोग काम करने वाले बढ़ाने पड़ेंगे, आपको मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे। मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे तो बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे। आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों फैक्टर, दिन और घंटे, ये दोनों फैक्टर टाइम फैक्टर दर्शाते थे, वक्त दर्शाते थे। तो हमने 30 × 9 किया तो 270 हो गया, 25 8 200 हो गया, ठीक है। 270 घंटे का काम 200 आवर्स में करना है, ठीक है, 200 घंटों में करना है। तो उसने बोला कि मेन ज्यादा लगेगी, कम लगेंगे, ज्यादा लगेंगे, सिंपल चीज है। तो बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे, सिंपल कहानी है। अब देखिए, तो 0 0 2 0 ऊपर है, कट हो गए, 2 से डिवाइड किया 3 हो गया, तो 27 3 कितना हो गया, 81 मेन खाता, ठीक है। अगर आप इसको फॉर्मूला बेस चढ़ाना चाहते हैं तो चलिए देखिए। हमारा फैक्टर क्या था कि भाई वर्क का फैक्टर बस डिनोमिनेटर में, बाकी फैक्टर ऊपर, सही है। तो आप देखिए 6 लोग एक काम कितने दिन में, 6 लोग एक काम कितने दिन में, 30 दिन में कर रहे, और पर डे कितना काम कर रहे, 9 आवर्स काम कर रहे। तो वही काम कितने मेन, 25 दिन में पर डे कितना काम कर रहे, देखो 8 आवर्स काम कर रहे, 8 आवर्स पर डे, 10 टाइम्स ऑफ वर्क, खत्म। इसको करते हैं, देखिए बिल्कुल। चलिए, क्या क्या हो रहा है देखो अभी। तो इस तरह से उसको छुड़ाना है, 10 टाइम्स ऑफ द वर्क, ठीक है। तो कंप्लीट करते हैं। 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 25, 5 6 30, सही है। फिर चलिए देखिए, फिर आगे क्या हो गया, देखो अभी। 5 से डिवाइड किया, ये 2 आया, 5 दूने 10, बे का बेचो 8 हो गया। फिर ये 4 से इधर डिवाइड करेंगे तो बेत्रिक 6, 4 से डिवाइड किया मीन्स 2 से डिवाइड किया, यहाँ 2 से 2 बार डिवाइड किया, 4 से 2 बार डिवाइड किया, तो आप समझे। तो यहाँ 2 से डिवाइड किया या 2 से डिवाइड किया, तो हो गया 3 3 9, 9 9 81। सो 81 मेन आर रिक्वायर्ड, बस हमारा आंसर आ गया। आपको समझ में आ रहा है, टाइम अपॉन डब्ल्यू।
तो जो फैक्टर है, वर्क वाला फैक्टर है, उसको नीचे लगते हैं कि भाई 1 और वो 10। फिर ऊपर देखो क्या क्या किया, 6 मैन 30 डेज में 9 आवर्स पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं। फिर कितने मैन 25, कितने मैन 25 डेज में 8 आवर्स पर डे के हिसाब से 10 टाइम्स काम करेंगे। खत्म हो गया कहानी। इस तरह से उसको छुड़ाना है। उम्मीद करता हूं कि बड़े आसानी से आप इसको समझ पा रहे होंगे। अभी आप देखिए धीरे धीरे उसका डिफिकल्टी लेवल कितना हो गया। डिफिकल्टी लेवल देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया। आप इसको छुड़ाना इतना आसान है क्या? आसान है, बड़े आसानी से बन जाता है। आप इसको बस देखिए, पढ़िए और आपको कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को बारीकी से सहजता से समझ कर लिया, इसको भी छुड़ा लेंगे, बिल्कुल छुड़ाएंगे। If 15 men or 24 women or 36 boys do a piece of work, सबसे पहले आपने क्या देखना है? और और ठीक है, आपको समझ कर लेना है कि ये प्रॉब्लम कौन सा है। ये प्रॉब्लम है भाई और प्लस एंड वाला। ठीक है ना, आप कंपेयर करेंगे कि प्रॉब्लम कौन सा है, और प्लस एंड वाला। ठीक है ना, सो और आया, और बाद में आगे चल के देखिए, आगे चल के वो क्या बोल रहा है? एंड। आपको समझ में आ रहा है कि 15 men 15 men और 24 women और 36 boys, 15 men का एक ग्रुप, डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। तो इसका मतलब ये होता है कि वो मिलके काम नहीं कर रहे। 15 men एक काम 12 दिन में कर पा रहे, उसी काम को 24 वुमन 24 औरतें उसी काम को अंजाम दे रही 12 दिन में। उसी काम को 36 बॉय 36 लड़के 12 दिन में खत्म कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या क्या कहा जा रहा है? कि भाई ये अलग अलग ग्रुप है, लेकिन तीनों ग्रुप अगर काम करने जाए तो उनको सेम समय लग रहा है 12 दिन। ठीक है ना, मिलके काम नहीं कर रहे, अलग अलग मिलके काम कर रहे। वर्किंग 8 आवर्स अ डे, हर दिन वो 8 घंटा काम करते हैं। हाउ मेनी मेन मस्ट बी एसोसिएटेड विद 12 वुमन? कि आप देखो, उसने बोला है कि यदि 15 पुरुष 24 महिला या 36 लड़के एक दिन में 8 घंटे काम करेंगे, एक काम 12 दिनों में करते हैं, तो 30 दिनों में 2 1/4 गुना बड़ा काम करने के लिए कितने पुरुषों को 12 महिलाओं और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और 6 लड़कों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। तो अभी आप देखो, पुरुष, महिलाएं और लड़के, बच्चे, इनका एक ग्रुप बनना चाहिए कि जिसमें 12 महिलाएं हैं और 6 लड़के हैं। ठीक है ना, इसके साथ कितने पुरुष जोड़े जाए तो वो काम कंप्लीट होगा, जोड़ा जाना चाहिए। जबकि वह प्रतिदिन कितना घंटा काम कर रहे? 6 घंटा काम कर रहे। देखो इस क्वेश्चन को कैसे जुड़ाते, पहले तो जेंडर इक्वल करते, पहले इनकी कार्यक्षमता के आधार पर जेंडर इक्वल करते। कैसे करते हम लोग? देखो, आपको बताया कि भाई 15 में इनकी कार्यक्षमता 24 वुमन की बराबरी कर रही, और किसकी बराबरी कर रही? 36 बॉयज की बराबरी कर रही। आप समझो, ठीक है ना। 15 में इनकी कार्यक्षमता 24 वुमन के बराबर कर रही और 36 बॉयज के बराबर कर रही। अभी आप देखिए, इन तीनों को 3 से डिवाइड किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। 3 बचे 15 में, 3 12 24 और सॉरी, ठीक है ना, हाँ, 3 बची 15, 3 8 24 और 3 12 36। सही है। सो 5 men की बराबरी 8 वुमन करेगी, 8 वुमन की बराबरी 12 बॉयज करेंगे। इस तरह से उसको हम लोगों ने एक छोटा रूप भी दे के रखा। अभी हमारे पास कहानी क्या है? हमारे पास कहानी है भाई 12 महिलाएं और 6 लड़के, 12 वुमन प्लस 6 बॉयज। इसको हम वैसे भी हमें मेन की संख्या निकालनी, हाउ मेनी मेन, हमें पुरुषों की संख्या निकालनी, कितने पुरुष, कम पुरुष के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो 12 वुमन है मान लो, अगर मैं इसको, ये देखो 12 वुमन मेन, ये दोनों 24 वुमन बोला तो 15 मेन है। अगर मैं 24 को आधा किया तो कितना होता है? 12 वुमन। तो इसका हाफ करूंगा तो कितना हो जाएगा? 7.5। ये 7.5 मेन हो गए। एफिशिएंसी कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। आप देखो, फिर बोला बॉयज, 6 बॉयज है। अभी आप देखिए 12 बॉयज बोला तो कितने मैन हो गए? 5। आगे 12 का आधा किया, इसका हाफ किया तो 6 आता है, तो 5 का आधा किया तो कितना आता है? 2.5। आपको समझ में आ रहा है क्या? आपको समझ में आ रहा होगा
कि वुमन और बॉयज को मेन के एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना है कि 12 वुमन 24 वुमन बराबर 15 मेन, ठीक है ना। तो 12 वुमन हो गए, 12 वुमन तो 15 मेन का कितना हो गया, 7.5 हो गए, ठीक है। फिर और 12 बॉयज, 12 बॉयज का कितना हो गया, 12 बॉयज का कितना हो गया, 12 बॉयज के लिए 5 मेन थे, तो 12 बॉयज का हाफ कितना होता है, 6 बॉयज, 6 बॉयज, तो 5 मेन का कितना हो गया, 2.5 में। सो 7.5 और 2.5 कितना हो गया, 7 2 9, देखो कितना हो गया, 10 हो गया, क्या 10 मेन हो गया, ये 10 मेन हो गया। तो चलिए मेन के लिए प्रॉब्लम छुड़ाते हैं, मेन के लिए प्रॉब्लम छुड़ाते हैं। एफिशिएंसी के आधार पर वुमन और बॉयज को हमने मेन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। इसको अगर आपको नहीं समझा तो इसको रिपीट कर लो बेटा, थोड़ा सा पीछे ले लो वीडियो, फिर से देख लो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है, फटाफट इसको खत्म कर सकते हो। अब आप देखो, इसको हमें काम करना है, हम फॉर्मूला बेस इसको छुड़ाते। हमारा फॉर्मूला क्या था कि ऊपर सब हम लोग क्या लिखते थे, सब एलिमेंट्स लिखते थे, नीचे बस वर्क का काम का एलिमेंट लिखते थे। अभी आप देखो इसको छुड़ाते कि भाई पहले इसमें 15 पुरुष एक काम 12 दिन में 8 घंटे के हिसाब से खत्म कर रहे थे। 15 पुरुष 12, ठीक है ना, 15 पुरुष 12 दिनों में 8 घंटे के हिसाब से काम कर रहे थे। फिर कितने पुरुष, कितने मेन प्रतिदिन, देखो 30 दिनों में और प्रतिदिन 6 आवर्स में, देखो 30 दिनों में प्रतिदिन 6 आवर्स में, और कितना काम, 2 1/4, 2 1/4 कितना होता है, 4 दूने 8, 8 1 9, 9/4 होता है। ये कितना होता है, 9/4। 2 1/4 कितना होता है, देखो 2 1/4 आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूने 8 और ऊपर एडिशन हो जाता है, ठीक है ना, 8 और 1 9, 9/4 वर्क, ठीक है। ये 1 वर्क था, ये 9/4 वर्क था, ठीक है। चलिए छुड़ाते हैं, तो ये कैसे जाएगा, अभी इसको छुड़ाते हैं, बड़े आसानी से इसको कंप्लीट कर दे। चलिए देखिए, तो हमारा कहानी बन जाएगी, बिल्कुल आराम से बन जाते, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, बराबर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। देखिए अभी 6 से डिविजिबल है, 6 1 6, 7 दूने 12, ठीक है। 15 दूने 30 हो गया, कट हो गया कहानी, ठीक है, ओके। 15 दूने 30, 30 30 कट हो गया, ये 8 और ये 9/4 जैसे के वैसे जाएगा इधर, ठीक है ना, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाएगा। सो मेन 4 दूने 8, 9 18, सो 18 मेन टोटल रिक्वायर्ड। 18 मेन क्या है, टोटल रिक्वायर्ड, लेकिन वुमन और बॉयज के रूप में ऑलरेडी 10 मेन काम कर चुके, सो माइनस कर लो, तो रिमेनिंग ओनली 8 मेन आर रिक्वायर्ड, रिमेनिंग ओनली 8 मेन आर रिक्वायर्ड। हमारा आंसर क्या होगा, 8 आदमी, हमारा आंसर क्या होगा, 8 आदमी। एक बार फिर से इसको देखते हैं, देखिए 15 मेन 12 दिन में 8 आवर्स पर डे के हिसाब से एक काम खत्म कर रहे, तो कितने मेन 30 दिन के हिसाब से 6 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से 9/4 वर्क बोला, तो 2 1/4 वर्क कंप्लीट करेंगे। छुड़ाया हमने, देखो 6 से इधर डिवाइड, न्यूमरेटर को डिवाइड करा, 7 दूने 12 हो गया, फिर 15 दूने 30, 30 कट हो गया, न्यूमरेटर गया, फिर 9/4 जैसे कि वैसे मल्टीपल में आया, 4 दूने 8, 9 दूने 18, 18 मेन रिक्वायर्ड थे। लेकिन प्रॉब्लम कहां सॉल्व हुआ कि ऑलरेडी बॉयज और वुमन के रूप में 10 मेन काम कर रहे हैं, हमने ये प्रूव कर लिया था, उसमें से माइनस कर लिया, 18 में से 10 गया, कितना हो गया बेटा, 8, कि 8 मेन एडिशनली रिक्वायर्ड है। किसके साथ एसोसिएट होने के लिए, 8 मेन एसोसिएट करेंगे हम 6 लड़के और 12 महिलाओं के साथ, 12 महिला और 6 बॉयज के साथ, हम 12 वुमन और 6 बॉयज के साथ उनको एसोसिएट करेंगे, तब जाके काम सही मायने में कंप्लीट होगा 2 1/4, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, ऐसे उम्मीद करता हूं, ठीक है ना। अब आप देखो ये वाला जेंडर, ये जो है कि मेन वुमन और बॉयज, इनको पहले एक ही इसमें कन्वर्ट कर लिया हमने, मेन में कर लिया, वो एक तरीका बड़ा जरूरी है, उसको अगर समझ पाए आप तो बिल्कुल बखूबी आप इस चीज को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। सो आप देखिए अभी अगला सवाल, तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन का लाइन लेंथ के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि वो डिफिकल्ट है कि आसान है, ठीक है ना। आपका अपना तरीका, आप बहुत कम समय में उसको हैंडल कर सकते हैं। जैसे मेन बॉयज और वुमन वाला जो कहानी है, आप उसको विदाउट राइटिंग भी छुड़ा सकते थे, देखकर ही छुड़ा सकते थे कि ये इसकी बराबरी, इसकी बराबरी, आप उसको कर सकते थे, तो 10 मेन आपका वैसे आ जाता था। फिर आप आगे बस प्रॉब्लम छुड़ा लिए फॉर्मूले से और उसको छुड़ा लिया, बस माइनस कर लिया, 18 में से 10 माइनस कर लिया, 8 आपका आंसर। चलिए वापस आते,
अब गैरिसन हैज इनफ फूड, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन खाता है तो एक छावनी, गैरिसन क्या होता है, छावनी होता है, ठीक है ना, के पास अपने 40 सैनिकों को 6 महीने तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन होता है। A garrison has enough food to sustain its 40 men for 6 months if each man consume 900 grams of food per day। कि एक छावनी में जितने सैनिक है, कितने सैनिक है, 40, और वो क्या कर सकते, 6 महीना खाना खा सके अगर वो 900 ग्राम फूड पर डे खाते हैं पर पर्सन, ठीक है ना, तो पर्याप्त खाना मौजूद है 6 महीने के लिए। अब क्या हो गया, नए से हो गया 20 सैनिकों का एक समूह छावनी में शामिल होता है। रेनफोर्समेंट ऑफ 20 men ज्वाइन द गैरिसन, ठीक है ना, नए से 20 लोग आ गए। अभी 40 से कितना हो गया, 20 मिले तो 60 हो गए। फॉर हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग बोला तो लेन नहीं गिन रहा है, वो समय पूछ रहा है कि कितने समय तक, कितने महीनों तक। विल द फूड लॉस नाउ इफ ईच मैन नाउ कंज्यूम्स ओनली 600 ग्राम ऑफ फूड पर डे। अब देखो सिंपल कहानी है बेटा, कि वो बता रहा है आपको कि पहले 900 ग्राम खा रहे थे, अभी 600 ग्राम खा रहे पर डे पर पर्सन, ठीक है ना, और पहले 40 लोग थे, अभी 60 लोग हो गए, तो क्या असर होगा, पहले 6 महीना चल रहा था, अभी कितना महीने चलेगा। सिंपल, हम लॉजिकल अप्रोच से इसको छुड़ा के आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, आपका ये टास्क रहेगा कि आप इसको फॉर्मूला भी इसको छुड़ा के देखो, ठीक है ना, लॉजिकल में समझा देता हूं। अभी आप देखो कि जो पूछा गया वो क्या है, फॉर हाउ लॉन्ग, कितना समय के लिए, कितने समय तक, पहले कितना समय था, 6 मंथ्स पहले समय था, टाइम फैक्टर, ठीक है ना, पहले कितना समय था, 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स लिख दिया मैंने। अब आप देखो, पहले 40 लोग थे, अभी 60 हो गए, पहले 40 लोग थे, 60 हो गए, 40 जो लोग खाना खा रहे, 40 मुंह खाना खा रहे, अभी 60 लोग खाना खा रहे। काम कौन सा है, खाना खाना, ठीक है ना। अभी आप देखो तो 40 के काम करने वालों की संख्या 40 से 60 हो गई, 40 से 60 हो गई, ठीक है ना। खाना पहले 40 लोग खा रहे थे, अभी 60 लोग खा रहे, तो ज्यादा समय लगेगा कि कम समय लगेगा खाना खत्म होने में, आप समझो। खाना खाने वालों की संख्या, खाने के मुंह बढ़ गए तो कम समय चलेगा वो खाना कैसे, कम समय चलेगा, क्योंकि खाने वाले मुंह, तो कम समय बोला तो बड़ी संख्या नीचे, छोटी संख्या ऊपर, कम समय तो छोटी संख्या ऊपर। सही है, सिंपल। आप सवाल करो खुद से, बिल्कुल खुद से सवाल पूछो कि भाई 40 मुते खाने वाले, अभी कितने माउथ से, ओनली 60 है, तो 40 से 60 खाने वाले मुंह बढ़ गए, तो भाई खाना तो कम समय चलेगा ना। फिर आप देखें, पहले 900 ग्राम पर डे पर पर्सन खा रहा था, अभी 600 ग्राम पर डे पर पर्सन, उसने अपने आप क्वांटिटी कम कर लिया एडजस्ट करने के लिए। तो आप देखो 900 ग्राम खा रहे थे, अभी 600 ग्राम खा रहे। खुद से सवाल पूछो कि भाई ज्यादा समय चलेगा कि कम समय चलेगा, ज्यादा समय चलेगा, सिंपल है। क्यों, क्योंकि वो कम खाना खा रहे, क्वांटिटी कम ले रहे, तो ज्यादा समय चले वो। इसके साथ ही कंपेयर करना, तो 900 ऊपर ज्यादा समय बोला तो बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे, हो गया। इसको छुड़ाते हैं हम लोग, चलिए 0 0 0 0 कट, 0 0 कट, ठीक है, 6 कट हो गया। तो ये देखो अभी 9 4 36 हो गया, और उसको डिवाइडेड बाय 6 किया, तो 6 मंथ्स हमारा आंसर आया, 6 मंथ्स हमारा आंसर आया। सिंपल, देखो एकदम आसान। तो बिल्कुल भी डरना नहीं, चीजें हैं, हमने उसको किस तरह से हैंडल करनी है वो देख लो आप, ठीक है ना। हाँ, ये चीजें किस तरह से हैंडल की जाती है, इस तरह से देखा जाता है उनको, कि भाई आप अगर चीजों को इस तरह से हैंडल करना सीख लिए कि 6 मंथ्स का टाइम है, और पहले 40 लोग थे, अभी 60 लोग हैं, 40 लोगों का खाना अभी 60 लोग कर रहे, 40 लोगों का खाना अब कितने लोग खाने वाले, 60 लोग, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए 40 ऊपर तो कम समय चलेगा, तो 40 ऊपर 60 नीचे। फिर बोला पहले 900 ग्राम खा रहे थे, अभी 600 ग्राम पर डे पर पर्सन, कोशिश कर रहा है कि ज्यादा समय चले, इसलिए कम खाना खा रहा है, तो इसलिए ज्यादा समय बोला तो 900 ऊपर, बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे। कैलकुलेशन किया, 6 मंथ्स आए। देखो हम लोगों ने कितने प्रॉब्लम छुड़ा लिए बेटा, बड़े आसानी से प्रॉब्लम छुड़ाए। हमने कितने प्रॉब्लम छुड़ाए, हमने छुड़ाए 8 प्रॉब्लम। अभी देखिए 9वां प्रॉब्लम छुड़ाते हैं, ठीक है ना। 10 प्रॉब्लम कंप्लीट कर लेते, सो दैट आपको एक आइडिया इस चैप्टर की कंप्लीट आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं परसेंटेज इस चैप्टर के अराउंड मैं 150 क्वेश्चंस आपको छुड़ा के देने वाला हूं। अगर ये आपने समझ लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी किसी भी चीज की शिकायत बचेगी इस चैप्टर से।
150 क्वेश्चन का 6 आवर्स के 12 आवर्स के 2 चैप्टर में पूरे सेशन में कंप्लीट करके देने वाला, सो दैट एक पर्टिकुलरली आप उतना कर लिए तो आपको इस चैप्टर से आप डीआई छुड़ाओ, आप एसआईसीआई छुड़ाओ, आप कहीं भी जाओ, मिक्सचर एलिगेशन में यूज करो, आप सेट थ्योरी में यूज करो, आप हर जगह उसको आराम से आप छुड़ा पाएंगे, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जल्दी ही मैं एक सेशन लेने वाला हूं और आप उसको इजीली देख पाने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इसको बिल्कुल आप पर्टिकुलर अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए अभी बात करते हैं हम लोग। A garrison has sufficient food for 75 soldiers for a period of 90 days. After 10 days, 1/3 of the soldiers leave. After another 10 days, 5 soldiers return. From this day on, how many days will the food last? क्या मतलब है इसका? उसने बोला एक छावनी में 90 दिनों की अवधि के लिए 75 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन होता है। कि भाई खाने पीने का प्रॉब्लम है, खाने पीने का प्रॉब्लम है, आपको सीधा सीधा समझाता हूं। देखो खाने पीने का प्रॉब्लम है तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कभी भी मैंडेज में प्रॉब्लम सॉल्व होगा। खाने पीने का प्रॉब्लम किस में सॉल्व करेंगे? मैंडेज में। चलिए बोलिए मेरे साथ साथ, मैंडेज, मैंडेज कैपेसिटी बोलिए, मैंडेज कैपेसिटी, मैंडेज कैपेसिटी से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो मैंडेज कैपेसिटी से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अभी आप देखिए मैंडेज कैपेसिटी से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो मैंडेज कितना है? उसने बोला कि 90 दिनों में 75 लोग खा सके, 90 दिन 75 सैनिक खा सके, इतना खाना पर्याप्त भोजन उपलब्ध है। 10 दिनों के बाद 1/3 सैनिक चले जाते, 1/3 चले गए, बच्चे कितने? 1/3 चला गया, 1/3 चला गया, तो 2/3 बच गया, 2/3 बच गया, ठीक है। अगले वो भी खाना खाए, फिर अगले 10 दिन खाना खाए, अगले 10 दिनों के बाद 5 सैनिक वापस आ गए, जो भी सैनिक थे उसमें 5 सैनिक वापस आ गए। फिर यहां से वो खाना कितना दिन चलेगा? मैंडेज कैपेसिटी कितना था अवेलेबल आपके पास? मैंडेज देखो तो आपके पास 75 सैनिक 90 डेज खाना खा सके, इतना खाना उपलब्ध था। इसको धीरे धीरे खत्म करते। पहले 75 सैनिक, ठीक है ना, 75 सैनिक 90 दिन खाना खा सके, तो इन लोगों ने 10 दिन खाना खाया, भूखे पैसे तो रहे ना, 10 दिन खाना खाया। उसके बाद वो 10 दिनों के बाद 1/3 सैनिक चले गए, 1/3 चले गए, तो बच्चे कितने? 2/3 बच गए, 2/3 बच गए। 75 का 2/3 देखो, 75 का 2/3 क्या हो जाएगा? 3 25 75, 25 दूने 50, 50 हो जाएगा। 50 सैनिक बच गए। इन्होंने अगले 10 दिन खाना खाया, उन्होंने अगले 10 दिन खाना खाया, बराबर है। फिर उसके बाद 5 सैनिक लौट आए, 5 सैनिक लौट आए, तो 50 का कितना हो गया? देखो 5 सैनिक लौट आए तो 55 हो गया। अब इस दिन के आगे 55 सैनिक आगे कितना दिन खाना खाएंगे? 55 सैनिक, ये देखो इसके बाद इस दिन से खाना कितने दिनों तक चलेगा? 55 होने के बाद कितने दिन खाना चलेगा? आपको समझ में आ रहा है? मैंडेज कैपेसिटी का क्वेश्चन है कि भाई 75 लोग 90 दिन खाना खा सके, इतना खाना उपलब्ध था। 75, हाँ एक मिनट, हाँ ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं चाहिए था, यहाँ पे प्लस का साइन चाहिए था, ठीक है ना। 75 लोग खाना खा सके, इतना 10 दिन खाना खाए, 90 में से 10 दिन हो गया, बचा 80 दिन का खाना। अब आप देखो कहानी, फिर 75 में से 1/3 के 2/3 बचे, 75 का 1/3 कितना होता है? 25, 75 में से 25 गया, बचा कितना? 50, 50 लोग 10 दिन खाना खाए, फिर 5 लोग वापस आए, तो ये 50 का 55 हो गया। यहां से कितना दिन खाना खाएंगे? इसको छोड़ाते। अब आप देखो 75 × 10, 75 × 90, ये इधर आएगा तो ये प्लस था, तो ये दूसरे साइड जाके क्या होगा? माइनस, माइनस होगा, सो ऋण हो जाएगा, ठीक है ना, तो धन से ऋण हो जाएगा। सो आप देखो 75 कॉमन हो जाएगा, और 90 में से 90 में से 10 माइनस होगा तो कितना होगा? 80। ये नहीं समझा ऐसे कौन है? जरा बराबर ध्यान दीजिए। 75 × 90 है, ये 75 × 10 उधर जाके माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन में 75 कॉमन निकल गया, 90 में से 10 गया, 80 हो गया, ठीक है ना। हाँ चलिए कैलकुलेशन में देखते हैं। अब ये देखो 50 × 10 कितना हो गया? 500 हो गया, और ये हो गया 55D। चलिए तो अभी इसको छुड़ाते हैं हम लोग कि ये 0 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, 4 रह गया, ठीक है ना। 8 7 56 और 4 कितना हो गया? देखिए 60 हो गया। इसमें से 500 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5500, और ये रह गया 55D। आपको समझ में आ रहा है? ये मल्टीप्लीकेशन 6000 हो गया, इसमें से माइनस हो गया, तो ये बन गया 55D, ठीक है। 55 से दोनों तरफ हम लोग डिवाइड करते, 75 55 और ये रह गया 100,
सो कितने दिन का प्रॉब्लम है? 100 डेज ये खाना चलेगा। कितना दिन चलेगा? 100 डेज खाना चलेगा। कितना दिन चलेगा? 100 डेज खाना चलेगा। बड़ा बड़ा अच्छा सवाल है, आप बिल्कुल इसको आराम से छुड़ा सकते हो, बड़ी अच्छी तरह से इसको हैंडल कर सकते हो। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं कि 75 सैनिक 90 दिन खाना खा सके, इतना मैंडेज कैपेसिटी का खाना उपलब्ध है। उस मैंडेज कैपेसिटी को धीरे धीरे खत्म करना है हम लोग की। 75 सैनिक पहले 10 दिन खाना खाए, फिर उसमें से 1/3 चले गए, बचे 2/3, 1/3 बोला तो 25 चले गए, 50 बच गए। वो 10 दिन खाना खा रहे, उसके बाद 5 लोग नए से शामिल हुए, 55 हुए। फिर वो कितने दिन खाना खा रहे, वो प्रॉब्लम छुड़ाना था, और उसको छुड़ा के लिए हमने, हमारा आंसर कितना आया? 100 डेज। हमारा आंसर कितना आया? 100 डेज। तो छुड़ाने का तरीका, फिर वो सिंप्लीफिकेशन आप जानो, आपको हमसे सीखना पड़ेगा दूसरी वीडियोस में। तो वो बराबर मैंने एक्सप्लेन, जिसको नहीं समझे थोड़ा सा पीछे ले लो, रिवाइंड करो और पूरा देखो एक बार। वीडियो का यही तो मजा है कि आप टीचर को बार बार क्या पढ़ाया गया उसको रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो 10वां सवाल, तो 10वां सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। तो डिफिकल्टी लेवल देखिए, पहला वेरी फर्स्ट क्वेश्चन और अभी का क्वेश्चन, ये 10 सवालों में हमने सिंपल क्वेश्चन से लेके मॉडरेट तक, एडवांस लेवल तक सब क्वेश्चंस को हैंडल करने की कोशिश की है, ठीक है ना। सो आप देखिए अभी इसको छुड़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि इसको आप डाउनलोड कीजिए, इस ऐप को स्कैन करके आप डाउनलोड कीजिए। इवन इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। सो आप इसको डाउनलोड कीजिए और इसमें से ढेर सारे वीडियोस आपको अवेलेबल है, ठीक है ना। इवन हमारे जो सिलेक्टेड 24 पिछले इतने सालों में, जो ईयर्स में, जो हमारे जो बच्चे पद पे लगे हैं, उनके बहुत सारे बच्चों के वीडियोस हमने डाले हैं। उनको आप बात करो, उनको देखो, उन वीडियोस को देखो कि आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट जो विनर्स है, जो मीन्स जॉब विनर्स है, उन लोगों से बात करो, वो देखो क्या बोलते हैं, तो आपको समझ में आएगा। ऐसे 85-90 वीडियोस मैंने डाल के रखे, ठीक है ना। सो ऐसे तो बहुत बच्चे, आज अराउंड 24,000 लोगों का सिलेक्शन चयन हमारी तरफ से हुआ है, लेकिन मैं कुछ गिने चुने बच्चों के वीडियोस उधर डाल पाया हूं, आप देखिए, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डू अ जॉब इन 20 डेज, सो ही एम्प्लॉयज 36 लेबर्स। आफ्टर 5 days he realizes that 3/11 of the work is over. To finish the work exactly on time, how many more laborers does he need to employ, or how many can he afford to fire? अब आप देखिए, एक ठेकेदार एक काम को 20 दिनों में पूरा करने का निर्णय करता है, इसलिए वह 36 मजदूरों को नियोजित करता है। 20 दिनों का कॉन्ट्रैक्ट है, 36 मजदूर लिए उसने। 5 दिनों के बाद उसे एहसास होता है कि काम का 3/11 हिस्सा खत्म हो गया, 3/11 काम खत्म हो गया। काम को ठीक समय पर पूरा करना है, तो काम को ठीक समय में, अभी आप देखो 20 में से 5 दिन चले गए, तो बचे कितने? 15 दिन। 15 दिन में काम खत्म करना है। उसे कितने और मजदूरों को नियोजित करने की आवश्यकता है, या वो कितने लोगों को नौकरी से निकालने का जोखिम उठा सकता है? चलो अफोर्ड टू फायर बिल्कुल देखते हैं हम लोग। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? टेम्ड अपॉन डब्ल्यू। ये हमारा फॉर्मूला क्या है? टेम्ड अपॉन डब्ल्यू, सही है। तो ये हमारा फॉर्मूला था। चलिए इसके ऊपर काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने 5 दिनों में, पहले काम जो खत्म हुआ वो देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने 5 दिनों में कितने लेबर्स लगाए? पहले 36 लेबर। 36 लेबर 5 दिनों में कितना काम खत्म किए? उसने काम खत्म किया 3/11, ठीक है ना। 3/11 काम खत्म किया, सही है। 3/11 काम खत्म किया, 3/11 काम खत्म किया, तो बचा कितना काम? 11 में से 3 चीजें बन गई, तो 11 में से 8 चीजें बच गई। 11 में से 3 चीजें बन गई, तो 11 में से 8 चीजें बच गई, सही है। तो ये आप देखो 36 लेबर 5 दिन में इतना काम कर लिए, 36 लेबर 5 दिन में इतना काम कर लिए, तो बचे कितने दिन? 15 दिन। 15 दिन में कितने लेबर लगेंगे? क्योंकि बचे हुए दिन 20 दिनों का काम है, उसमें से 5 दिन गुजर गए, तो बचे एक्चुअल समय, ठीक समय पे पूरा करना है, ठीक समय पे पूरा करना है। तो आप देखो 15 दिन में कितने मैन लगेंगे? 8/11 वर्क कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए देखिए हम लोग इसको छुड़ाते, बड़ा आसानी से बन जाएगा बच्चों। देख लो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर उड़ा दिया, सही है। फिर 3/12 36 हो गया, ये 3/12 36 हो गया। चलिए देखिए फिर 5×1=5, 5×3=15 हो गया। न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा है, 3×1=3, 3×4=12 हो गया, ठीक है। ये 8 रह गया, तो इधर मल्टीप्लीकेशन में गया, तो 4×8 कितना हो गया? 32 हो गया। 32 हो गया। कितने मेन रिक्वायर्ड है? 32, जबकि आपके पास कितने हैं? 36। आपके पास 36 है और आप 32 लोगों का रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करोगे? 36 में से 32 गया, 4 लोगों को
फायर करोगे, 4 लोगों को फायर करोगे, 4 लोगों को जॉब से निकालोगे, 4 लोगों को जॉब से निकालोगे। खत्म हो गया कहानी। आप देखो इतना बड़ा क्वेश्चन बड़े आसानी से इसको खत्म किया हमने। क्या क्या किया इसमें देख लो। आपको बताया कि भाई 36 लेबर 5 दिन में 311 काम खत्म कर रहे, तो कितने लेबर बचे हुए 15 दिन में 8/11 वर्क खत्म करेंगे। इसको छुड़ाया हमने। 11 में से 3 चीजें बन गई थी, तो 11 में से 8 चीजें रहेगी, खत्म हो गया। उसको छुड़ाया हमने, तो हमारा आंसर कितना है, 32 लेबर लग रहे थे, बट हमारे पास वो 36 थे। तो कितने लेबर को फायर करेंगे, 4 लेबर को निकाल देंगे, अफोर्ड करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। बड़े आसानी से इसको उड़ा दिया हम। तो आप समझिए दोस्तों, इस तरह से ये पूरे 10 सवाल मैंने कंप्लीट करके दिया। अगर कहीं कहीं गलती लग रही है, आपको कुछ भी लग रहा है, आप कमेंट लिखिए, मैं उसका आंसर देता हूं। और भी ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हम लाइव लेक्चर्स में भी लेंगे। पहले मैं क्या कर रहा हूं कि धीरे धीरे पूरे 25 चैप्टर जो है, 24-25 चैप्टर्स जो है मैथ्स के, देन रीजनिंग के, देन इंग्लिश के, उन चैप्टर्स के कुछ वीडियोस बना के इस चैनल पे डाल रहा हूं। आप धीरे धीरे उनका लुत्फ उठाइए, उससे पढ़िए, और फिर बाद में हम लोग इसके लाइव लेक्चर्स भी लेना चालू करेंगे। ठीक है ना। और बशर्ते आप इसके साथ साथ विनर इंस्टीट्यूट के भारत जॉब्स ऐप पे आप इसको स्कैन कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और देखिए कि आपको इसका क्या बेनिफिट होता है। ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच। एक टीचर का काम होता है कि बहुत अच्छी तरह से पेंट किया है। ठीक है ना। सो टीचर का काम मैंने बखूबी निभाया, और आपका बिल्कुल यही साथ बना रहे, ऐसे में आपकी विनती करता हूं।